दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। सरकार बदली है, लोग जुड़े हैं, नए लोग भी आए हैं। जो पहले से थे वो भी अपने ढंग से बातचीत कर रहे थे, लेकिन अब जो चिंता की लकीर है उनके माथे पर, यानी वो शिकन जो है, वो गहराई उसकी स्पष्ट नजर आ रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एनडीए के अलायंस जो घटक दल हैं उनकी। दरअसल ऐसे कई घटक दल हैं जिनके माथे पर वो लकीर स्पष्ट अब झलकने लगी है। चिराग पासवान की बात करें या उपेंद्र कुशवाहा की बात करें या फिर जीतन राम मांझी की बात करें, किसी को कम तो किसी को अधिक ये लकीर जो है परेशान कर रहा है। आज इसी बाबत बातचीत करेंगे। हमारे साथ प्रबुद्ध प्रवक्ता हैं आरएलजेडी के राम पुकार जी। चलिए इनसे कुछ बातचीत करते हैं उस मसले पर जो कुछ दिन पहले आप कयास लगा रहे थे कि नीतीश कुमार जी हमसे दूर हैं तभी बेहतर हैं, अब तो करीब आ गए। कहाँ कहाँ परेशानी झलक रही है आप लोगों को? हम कयास कहाँ लगा रहे थे कि नीतीश जी हमसे दूर है तो हम बेहतर हैं। आपको मैं बता देना चाहता हूँ, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारत सरकार के पूर्व मंत्री आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी नीतीश जी को ये बताते थे कि आदरणीय बड़े भाई जी, आप जिस लोगों के चंगुल में घिरे हुए हैं वहाँ से अलग हटिए, और आप जिस गठबंधन में गए हैं वहाँ आपकी सेहत ठीक नहीं रहेगी, वो गठबंधन कभी आपके लायक नहीं है, ये हम लोग बोलते थे। और हम लोग नीतीश जी से अलग भी हुए तो उसी गठबंधन के खिलाफ हम लोग अलग हुए थे, क्योंकि हमारे नेता उपेंद्र कुशवाहा जी बोलते थे कि बिहार की जनता ने आपको मैंडेट दिया है उस परिवार के खिलाफ, और आप उसी परिवार के गोद में जाकर बैठ जाएंगे तो फिर बिहार की जनता को कभी माफ नहीं करेगी। ये बात हम लोग बोलते थे, हमारे नेता भी ये बात बोलते थे। पुकार जी, ठीक है, यही बात आप बोलते थे, लेकिन अब तो स्थिति कुछ और हो गई है, परिदृश्य कुछ और बदल गया है। चूंकि कहते हैं ना, ज्यादा जोगी मठ उजाड़। पहले कुछ कम लोग थे तो आशा थी आपको कि भाई चलो कम से कम भोजन जो है, लोकसभा चुनाव के लिए जो टिकट बंटवारे की बात होगी तो उसमें कहीं ना कहीं जो हमारे डिमांड है, हमारी जो चाहत है या जनता जो चाहती है हमारे लिए, वहां तक हम पहुंच पाएंगे। लेकिन नीतीश कुमार जी के सहयोगी दल के रूप में साथ आने के बाद उसमें से कुछ कमी तो आएगी ही आएगी। जी नहीं, आप जो बोले ना ज्यादा जोगी मठ उजारे, तो मैं कहूंगा यूनिटी स्ट्रेंथ, एकता ही बल है। अच्छा। और जहां एकता है वहां बल है। और बिहार में इस बार आदरणीय बड़े भाई नीतीश कुमार जी एनडीए गठबंधन में आए हैं। एनडीए गठबंधन में उनका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। और इस बार बिहार में पिछले बार एक सीट छूट भी गया था, इस बार 40 की 40 लोकसभा सीट बिहार में प्रचंड बहुमत से हम लोग जीतेंगे और भारत में तीसरी बार आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। चलिए, अब ये बात जो आप कह रहे हैं कि आप अभिनंदन है, स्वागत है, कुछ दिन पहले ही आप ही के जो नेता हैं वो कह रहे थे, भारतीय जनता पार्टी को एक नसीहत दे रहे थे कि भाई ठीक है, नीतीश जी आ रहे हैं, अच्छी बात है, हम भी चाह रहे थे कि वो उस कुनबे में वो साथ न रहें, लेकिन जांच परख के और ये गारंटी लेके उनको साथ रखा जाए ताकि फिर ये जो मेंढक वाली स्थिति है, उछल के उस तरफ जाना, उछल के इस तरफ आना, वो ना कर। देखिए, किसी को सुझाव देना तो हमारे शास्त्र में भी कहता है, किसी को सुझाव देना चाहिए। सुझाव से किसी का विचार भी बदलता रहता है, तो इसलिए सुझाव हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी अगर दिए हैं तो गलत नहीं दिए हैं। और वो हमारे नेता के बड़े भाई हैं, हमारे नेता उनके छोटे भाई हैं, और छोटे भाई बड़े भाई लक्ष्मण भी कभी राम को सुझाव देते थे, मर्यादा पुरुषोत्तम राम को, और कभी मर्यादा पुरुषोत्तम राम भी लक्ष्मण जी को बताते रहते थे। इसलिए नीतीश और नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा में क्या अभी भी वही रिलेशन है, लक्ष्मण और राम? शायद आपको मालूम है कि नहीं है ब्रजेंद्र जी, आप तो एक प्रखर पत्रकार हैं बिहार में। जिस समय हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी आदरणीय नीतीश कुमार जी से जब अलग थे, और एक समय था जब विधानसभा में तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जब नीतीश कुमार जी के डीएनए पर सवाल उठाए थे, तो हमारे नेता अलग रहते हुए भी सबसे पहला हमला बोले थे कि खबरदार, उपेंद्र कुशवाहा जिंदा है, आदरणीय नीतीश कुमार जी पर कोई हमला नहीं बोल सकता है। जदयू का कहाँ किसी नेता का हिम्मत था तेजस्वी यादव के खिलाफ बोलने के लिए। इसलिए देखिए, हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी बार बार बोलते हैं कि वो बड़े भाई हैं, उनका सम्मान है और उनका इज्जत हमेशा करते रहते हैं। ऐसा थोड़े कोई बात है।
आप मीडिया के लोग यही बोलते रहते हैं। आप पहले आदरणीय नीतीश कुमार जी और उपेंद्र कुशवाहा जी के रिश्ता को समझिए। तो ये रिश्ता हम अब क्यों समझें? जब साथ आ गए हैं तब पहले तो आप ही बहुत कुछ बोले हैं, आप ही के वीडियो, आप ही के इंटरव्यू में बहुत कुछ आपने नीतीश कुमार जी के लिए किए कि वो ऐसे हो गए, वैसे हो गए, उनका दिमाग खराब हो गया है, वो अब डिरेल हो गए हैं, अनाप शनाप बोलते हैं। देखिए बरजेंद्र जी, अगर नीतीश कुमार जी जिस गठबंधन में थे, वाकई में आप मीडिया के लोग भी तो कहते थे कि उनकी मानसिक स्थिति न जाने क्यों ऐसे बोल दे रहे हैं। मीडिया के लोग भी बोलते थे, लेकिन आप देखिए ना, जब उस गठबंधन से अलग हुए तो उनके चेहरे की ललाट को तो देखिए। आदमी जब प्रेशर पर आता है, प्रेशर में पॉलिटिक्स नहीं होती, प्रेशर में राजनीति नहीं होती, दबाव पर राजनीति नहीं होता है। राजनीति करने के लिए स्वतंत्र विचारधारा चाहिए, और एनडीए गठबंधन में आदरणीय नीतीश कुमार जी लोकतंत्र, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता पर आधारित जो उनका एक सोच है, वैसे राजनीति कर रहे हैं, और उनको एनडीए में ही इतना सुकून मिलता है, बाकी किसी गठबंधन में उनको सुकून नहीं मिलता है। उन्होंने भी कहा है कि अब हम जीवन भर इसी के साथ रहेंगे, लेकिन एक अहम सवाल अब ये है कि क्या उपेंद्र कुशवाहा जी के श्री रामचंद्र जी अगर कहते हैं कि उपेंद्र जी यानी लक्ष्मण जी इतना ही सीट में आपको संतोष करना है तो कर लेंगे? देखिए, एनडीए गठबंधन में, हम लोगों के गठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, और जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन जदयू का है, उसी तरह आरएलजेडी का भी है, उसी तरह चिराग जी का भी है, उसी तरह जीतन मांझी जी का भी है। तो हम लोग तो एनडीए गठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, और भारतीय जनता पार्टी बैठकर सभी राष्ट्रीय अध्यक्षों के साथ बैठकर सीट शेयरिंग के लिए अपनी बात करेगी, उसके लिए हम लोगों को कोई टेंशन नहीं है। हम लोग के एनडीए गठबंधन में ऑल इज वेल है, सब कुछ ठीक ठाक है। समझे इंडिया अलायंस के लोग कि ममता बनर्जी जी एक तरफ, नीतीश जी बिहार में एनडीए गठबंधन अपने पुराने घर में आ गए, और केजरीवाल जी कुछ बोल रहे हैं, भगवत मान सिंह कुछ बोल रहे हैं, इसलिए वो लोग समझे अपना उन लोगों को क्या हो रहा है। हम लोग का एनडीए गठबंधन बिल्कुल सही है, और बहुत सही समय पर 40 की 40 सीट बिहार का जो है लोकसभा का, कौन पार्टी कहां लड़ेगी इसका भी खुलासा हो जाएगा। आप मीडिया के लोगों को बुलाकर बता दिया जाएगा। चलिए, ये कह रहे हैं सही बात है, लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं उसमें तो ये लोचा लग रहा है कि परेशानी होगी सीट बंटवारे को लेकर भी नीतीश कुमार जी के आने की। अरे आप मीडिया के भाई लोग क्यों इतना परेशान है भाई? हम लोगों को सीट शेयरिंग के लिए कोई झमेला ही नहीं है। हम लोग आश्वस्त हैं, हम लोग काम कर रहे हैं, रैली कर रहे हैं पार्टी का विभिन्न लोकसभा क्षेत्रों में। हम लोग दिन रात लगे हुए हैं कि बिहार में 40 की 40 सीट पर एनडीए लड़ेगी। एनडीए का उम्मीदवार गठबंधन में जो दल है, जहां जो रहेगा, पूरी मेहनत करके कम से कम 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख से जिताने की प्रयास में हम लोग लगे हुए हैं। हम लोग को सीट शेयरिंग के लिए कोई टेंशन नहीं है। आप मीडिया के लोग आश्वस्त रहिए। चलिए, मीडिया के लोग तो आश्वस्त रहेंगे ही, सीट शेयरिंग का कोई मसला नहीं है पार्टियों में, लेकिन जो स्थिति बन रही है या पहले से जो बातें सामने आई है, कहीं न कहीं वो बात भी हावी होता दिख रहा है। अब देखना यह है कि जो जिन्होंने कहा है रामपुकार जी ने कि भाई एनडीए में सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, उनका जो डिसीजन होगा वो शिरोधार्य होगा। निश्चित तौर पर अब देखते हैं कि ये राम लक्ष्मण की जोड़ी यानी नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा जी की जोड़ी जो है वो कितना रंग लाती है लोकसभा चुनाव में, और राम जी यानी नीतीश कुमार जी कैसे मनाते हैं अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी को। इंतजार करेंगे, बने रहिए हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका।